एक अफसोस वाली बात यह है कि आज किसी को नेकी की दावत दी जाए, ये कहा जाए हज़रत साहब नमाज पढ़या करो, कुरान पढ़या करो, दरूद पाक पढ़या करो, अल्लाह दा जिक्र करया करो, गुनाहों तो बचया करो, हम अमल नहीं करते। उज़र क्या पेश करते हैं? हाफिज जी साढ़े कोल टाइम ही नहीं गा, साढ़े कोल टाइम ही नहीं गा। और अगर मैं ये कहूँ भाई आप नमाज पढ़ोगे, नमाज पढ़ने मस्जिद में आओगे, हर हर कदम पर तुम्हें एक एक नेकी का सवाब मिलेगा। कहता जी टाइम नहीं है, मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ। अगर मैं ये कहूँ भाई आप मस्जिद में नमाज पढ़ने आओ, तुम्हें हर कदम पर एक एक 100 का नोट दिया जाएगा, फिर टाइम निकल आएगा कि निकल आए? मुझे बोलो यार। इससे पता क्या चला? आज हमारे दिलों में नोटों की कदर है, नेकियों की कदर नहीं। नाराज ना होना, मेरी बातें आपको कड़वी तो लग रही होंगी। आज हमारे दिलों में दौलत की वैल्यू है, नेकी की वैल्यू नहीं। अगर सच्ची बात कहूं, मैं कहूँ भाई नमाज पढ़ने आया करो, हाफिज साहब घर कल्ले होंदे ने, बच्चे है ने छोटे, छड़ के किमें आ जाइए? नहीं तैयार। मैं कहता हूँ भाई तुम्हें दुबई भेज दें, 1 लाख रुपया तनख्वाह मिलेगी, फिर फटाफट आओ। फिर घर बार भी छोड़ देगा, बीवी बच्चे भी छोड़ देगा, वतन भी छोड़ देगा, वो समंदर पार चला जाएगा। मैंने कहा यार अब तेरे बच्चे कल्ले नहीं होंगे? कहने लगा हूं अल्लाह मालिक है। एक बात मैं बतला दूं, हमारे दिलों में दौलत की वैल्यू है, नेकियों की कदर नहीं। याद रखो, सारी दुनिया की दौलत भी इकट्ठी कर लो, मर गए तो ये साथ हो। मुझे बोलो यार, मेरी बात आपको गलत लगे, खुदा की कसम मेरा लिहाज ना करो, खड़े होके कहो हाफिज साहब आप गलत कह रहे हो, मैं सबके सामने माजरत भी करूँगा। और अगर बात सच्ची है तो फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक आपको हदीस पाक बड़ी प्यारी सुनाऊं, अल्लाह करे ये दिलों के अंदर उतर जाए। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मर्तबा अपने घर आते हैं और अपनी बीवी साहिबा खातूने जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा तज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाने लगे, ए फ़ातिमा आज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में माले गनीमत बड़ा आया है, उसमें लौंडियाँ भी हैं, ग़ुलाम भी हैं, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़सीम फरमा रहे हैं। तो चक्की पीसते पीसते तेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं, पानी का मशकीज़ा उठाते हुए तेरे जिस्म पर निशान पड़ गए हैं, तो जा तू भी जाके कोई लौंडी और ग़ुलाम लेके आ जा, तेरे काम काज में आसानी हो जाए। हज़रत साहब एक कड़वी सी बात को नाराज़ तो नहीं होंगे? ये किस औरत की बात कर रहा हूँ? जो इमामुल अंबिया की बेटी है, हाथ से चक्की पीस रही है। और आज हमारी बेटी को कोई ससुराल में काम का कह दिया जाए तो लड़ाई होए, ताड़ी धी कोई काम करना नहीं है, लड़ाई शुरू। साड़ी असी धी नौकरानी बना के नहीं भेजी। और खुदारा जरा देखो, इमामुल अंबिया की बेटी है और खातूने जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार है, और हाथों से चक्की पीस रही है और पानी का मशकीज़ा उठाकर ला रही है।
आज हमारी बेटी को बर्तन साफ करते हुए परेशानी हो रही है, रोटी पकाते हुए परेशानी हो रही है। और इसके नुकसानात पता है, दुनियावी नुकसानात क्या हैं? दुनिया नुकसानात ये हैं, हमारे घर में जो नौकरानियां रखी होती है ना, वो सेहतमंद होती है, उनको कोई बीमारी नहीं, और घर वालों को सब बीमारी है। क्यों? खाना है, काम नहीं करना, बैठे बैठे बीमारियां। और जो काम करती रहती हैं, हिलजुल करती रहती हैं, सेहतमंद रहती हैं। खुदा रा जरा सोचा करो, अपनी बच्चियों को इतना सोलज़ादा ना बनाओ, उनको सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनका उसवे हसना बतलाओ। अरे बच्चों की परवरिश भी कर रही हैं, हाथ से चक्की भी पीस रही हैं, पानी का मशकीज़ा भी उठा के ला रही हैं, और घर के सारे काम काज भी कर रही हैं, कोई नौकर मुलाजिम नहीं है, और सारी सारी रात इबादत में भी मशगूल रहती है। बल्कि आपके बारे में मशहूर है कि रात इबादत में रहती और दिन को अल्लाह ताला से शिकवा करती, ए मालिक मौला मैं क्या करूं, तेरी रातें बड़ी छोटी हैं, मेरा एक सजदा ख़त्म नहीं होता, तेरी रात ख़त्म हो जाती है। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती हैं। इससे पहले कि वो कुछ हाजत अर्ज़ करती, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमा दिया, ए फातिमा मैं तुझे कोई ऐसा नुस्खा ना बतलाऊं जो लौंडी और गुलाम से बेहतर हो। जो लौंडी और अर्ज़ करें यार से ज़रूर बतलाएं। फरमाया नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर, ये लौंडी और गुलाम से बेहतर है। अच्छा एक मैं बात अर्ज़ करूँ हज़रत साहब, साढ़े कोल कोई बंदा कर्ज लैन वास्ते आ जाए, पैसे मंगन वास्ते आ जाए, कहता हज़रत जी मेरी मदद करो, मैंने 10,000 की लोड़ है। तुम उनको वो यार तू मसीते जाया कर, नमाज पढ़िया कर, ए तस्बीह पढ़िया कर। अच्छा बाहर निकल के पता की कहेगा, यार पैसे नहीं देने से हुज्जता ते ना करना। मैं सही कह रहे गलत क्या? यार नहीं देना सी जवाब दे देना, हुज्जता ते ना करना, यानी उसको नेकी की तरफ लगा रहा, वो हुज्जत समझ रहा है। अरे देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा तुझे ऐसा नुस्खा ना बतलाऊं जो लौंडी और गुलाम से बेहतर हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और याद रखो जो मेरे आका की सोच है वो ही सही है। इसकी वजह क्या है? आपके पास सैकड़ों गुलाम हो जाएं, लौंडियां हो जाएं, और आप मुरब्बों के मालिक हो जाओ, करोड़ों अरबों के मालिक हो जाओ, बैंक बैलेंस है, मर गए तो ये साथ है। और जो एक मरतबा सुभान अल्लाह कहा है, ये कब्र में भी साथ जाएगा, हशर में भी साथ जाएगा।